तो हीट ट्रांसफर के बारे में काफी कुछ लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े हैं, काफी न्यूमेरिकल भी करें। अभी थोड़ा देखेंगे एक नया टर्म दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट, रिमेंबर ग्रेडियंट एक ऐसा चीज है जो किसी एक स्केलर चीज का निकाला जाता है। जो भी मैं बोल रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से सुन लो। किसी स्केलर क्वांटिटी का ग्रेडियंट होता है, प्रेशर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट। स्केलर चीज का जो ग्रेडियंट निकालते हैं वो वेक्टर बन जाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, कोई अगर पूछेगा वेक्टर है या स्केलर है तो बोलना टेम्परेचर ग्रेडियंट एक वेक्टर है। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है। ठीक है, पहले समझते हैं। टेम्परेचर ग्रेडियंट एट एनी पॉइंट is defined as the change in temperature per unit length in any direction. It is a vector and directed along the direction of maximum rate of increase in temperature. रिमेंबर इट इज ए वेक्टर। बस इतना आपके लिए काफी है, बाकी मैं बता देता हूं, याद नहीं रहेगा तभी तो चलेगा। सपोज हम कहेंगे यहाँ पर कोई एक पॉइंट है और उसके अड़ोस पड़ोस में आप सेवरल पॉइंट्स ले लिए। सपोज आई एम टेकिंग सेवरल पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस dl फ्रॉम हियर। सपोज ये पॉइंट में टेम्परेचर दिया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और ये बाकी सारा पॉइंट में टेम्परेचर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस है dl और ये सारा पॉइंट में टेम्परेचर दिया हुआ है। ये 100 है, मान लो ये 101 है, ये 99 है, ये 95 है, ये 107 है, ये 102 है, अलग अलग टेम्परेचर में है। ठीक है, मान लो कि ये कुछ 102 है, ये 103 है, 105 है, लाइक दिस अलग अलग पॉइंट में दिया। आपको देखना है कि यहाँ पर टेम्परेचर ग्रेडियंट कितना है। वेक्टर फॉर्म में देखने के लिए हम क्या कहेंगे, टेम्परेचर ग्रेडियंट हियर इज ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है और डायरेक्शन क्या है। द डायरेक्शन इन व्हिच मैक्सिमम चेंज इन टेम्परेचर इज टेकिंग प्लेस, द रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर इज मैक्सिमम। इधर जाओ तो चेंज इन टेम्परेचर इज 1 डिग्री सेंटीग्रेड, इधर भी 1, इधर 5, इधर 7, इधर 2, इधर 5, इधर 3, इधर 2। तो मैक्सिमम चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है किस डायरेक्शन में जाने से, इस डायरेक्शन में। तो हम कहेंगे temperature gradient is a vector which is directed in the direction of maximum rate of change in temperature. Magnitude क्या है, magnitude is change in temperature per unit length। dl डिस्टेंस जाने से टेम्परेचर में, टेम्परेचर यहां से ये बन जाता है, change in temperature per unit length is the temperature gradient। ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अभी ध्यान से सुन लो, एकदम याद रखने की जरूरत नहीं है, एकदम याद रखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं इसको वेक्टर बोल दिया तो जस्टिफाई करने की कोशिश किया कि क्या होता है डायरेक्शन, आपको कोई नहीं पूछने वाला। नो वन विल एवर आस्क यू व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट इवन इन जेईई एडवांस आल्सो। क्योंकि मैं वेक्टर बोल दिया, आप बोलोगे वेक्टर तो डायरेक्शन क्या है, इसलिए मैं बता दिया। ठीक है, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या हुआ, बेसिकली हम क्या कहेंगे, टेम्परेचर ग्रेडियंट को हम कैसे लिखेंगे, कहेंगे इट इज चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ। चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ। सपोज हम कहेंगे ये कोई एक मीडियम है, इस मीडियम से हीट फ्लो हो रहा है फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू ए कोल्ड बॉडी।
तो जब हीट फ्लो हो रहा है, यू नो द हीट फ्लो थ्रू बाय कंडक्शन इज थ्रू ए नॉन यूनिफॉर्मली हीटेड मीडियम। हॉट बॉडी के आसपास की जोन में टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा, कोल्ड बॉडी के आसपास की जोन में टेम्परेचर कम मिलेगा, मतलब टेम्परेचर घट रहा है। अभी मान लो कि यहाँ पर टेम्परेचर है θ1, यहाँ पर टेम्परेचर है θ2, और जब आप यहाँ से यहाँ पर जाते हो बाय ए डिस्टेंस dl, द टेम्परेचर चेंजेस बाय θ1 फ्रॉम θ1 टू θ2। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट ये जोन में टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या हो गया, यू विल से dθ बाय dl is the temperature gradient, that is equal to θ1 minus θ2 by L. I am talking about the magnitude of temperature gradient. Simple सा केस है। What is the change in temperature per unit length? Change in temperature per unit length is called temperature gradient. उसे उतना याद रखना है। तो हम क्या कहेंगे, अभी देखें हम लोग 10 unit of temperature gradient is dθ by dl, क्या होगा, डिग्री सेंटीग्रेड पर सेंटीमीटर और डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर, ऐसे करके। ठीक है, dθ by dl टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या हो गया, dθ by dl डिग्री सेंटीग्रेड और सेंटीमीटर कहो या मीटर कहो, एनी यूनिट में आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, अब टेम्परेचर ग्रेडियंट का कौन सा लॉन्ग्वेज आपको चाहिए, ये जो बताया जस्ट ए टर्म, ये सारा डिस्कशन में से आपको क्या याद रखना है, टेम्परेचर ग्रेडियंट इज चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ, यूनिट हो गया डिग्री सेंटीग्रेड पर सेंटीमीटर। दूसरा क्या है, इट इज ए वेक्टर। इसके अलावा जो भी बताया सारा भूल जाओ, आपको नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं वेक्टर बोल दिया तो थोड़ा जस्टिफाई करने के लिए भाग गया था कि कैसा वेक्टर हुआ, बहकाव हर जगह अच्छा नहीं होता है। एनीवे, तो अब हमें टेम्परेचर ग्रेडियंट को थोड़ा रिलेट करना है। सपोजिंग हम कहेंगे कि ये कोई एक मीडियम है। ठीक है, ये मीडियम का, ये मान लो कि ये है आपका hot body, say it is at temperature θ2 and this is at temperature θ1, this is hot, this is cold, and when they suppose it is given that the area of cross section of this is A, length of this is L। ठीक है, suppose I want to know the temperature gradient here. So when I go for a small section of the medium by a length delta L, say the change in temperature is delta theta. I hope you understand. जब हम डेल्टा L जाते हैं इधर इस डायरेक्शन में टेम्परेचर कितना बदल जाता है, डेल्टा थीटा। So at this point I want to know what is the temperature gradient. At the section shown, temperature gradient is delta theta by delta L, and delta theta and delta L have their usual meaning. Means when you move over a distance delta L, the temperature changes by delta theta। ठीक है, temperature changes by delta theta, ये बात। अच्छा, अभी मैं थोड़ा को रिलेट करना चाहता हूं। चलो ये वाला सेक्शन का नाम देते हैं ए बी, फॉर सेक्शन ए बी। जब ये हाई टेम्परेचर में है, लो टेम्परेचर में है, इसके अंदर से तो कोई थर्मल करंट तो जा रहा होगा, और जैसे जैसे हम हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाएंगे, टेम्परेचर ऑफ द मीडियम इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। जैसे हम हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाएंगे, टेम्परेचर ऑफ द मीडियम इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीजिंग। थर्मल करंट क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। थर्मल करंट, रेट ऑफ हीट फ्लो, जैसे हम धीरे धीरे जा रहे हैं, आई का वैल्यू ग्रेजुअली बढ़ रहा है कि घट रहा है,
चीज सेम। हाँ, तो फॉर सेक्शन ए बी व्हाट इज आई, आई क्या है, आई का फॉर्मूला तो हमें मालूम है कि एरिया ऑफ दिस सेक्शन, ए लेंथ ऑफ दिस सेक्शन, डेल्टा एल होल इनटू डेल्टा थीटा, है कि नहीं? हाँ, तो क्या मिल गया, क्या मिल गया, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा एल, द टेम्परेचर ग्रेडियंट इज रिलेटेड टू द थर्मल करेंट बाय व्हाट रिलेशन, आई बाय के ए। ठीक है, आई बाय के ए। तो यहां पर अगर हमें कोई पूछेगा व्हाट इज द टेम्परेचर ग्रेडियंट, निकालने की दो तरीका है, या तो आप डेल्टा एल डिस्टेंस में निकालो कितना डेल्टा थीटा हो रहा है, या फिर आप निकालो व्हाट इज द थर्मल करंट बाय के इनटू ए। ठीक है, तो इस चीज से हमें दो इंपॉर्टेंट चीज समझ में आया। आई क्या है, थर्मल करंट, भूलना मत, आई क्या है, थर्मल करंट, दैट इज रेट ऑफ हीट फ्लो। अच्छा, अब हम इस पे यहां पर एक चीज कह सकते हैं कि ये बार फॉर ए यूनिफॉर्म बार, फॉर ए यूनिफॉर्म बार, बार यूनिफॉर्म है मतलब ए का वैल्यू हर जगह बराबर है। हम कहेंगे आई इज इक्वल टू के ए बाई डेल्टा एल इंटू डेल्टा थीटा, और आई इज ऑल्सो इक्वल टू थीटा वन माइनस थीटा टू होल इंटू के ए बाई एल। देख लो यहाँ पे क्या करंट जा रहा है, भूल जाओ उसको, ये थीटा वन है, ये थीटा टू है, और लेंथ एल है, एरिया ए है, तो व्हाट इज द थर्मल करंट, दिस। तो व्हाट यू ऑब्जर्व, के ए इज कैंसल्ड आउट, यू फाइंड डेल्टा थीटा बाय डेल्टा एल इज इक्वल टू थीटा वन माइनस थीटा टू बाय एल। मतलब अगर एक यूनिफॉर्म बार है, यूनिफॉर्म बार है, तो आप देखोगे किसी भी पॉइंट में टेम्परेचर ग्रेडियंट निकालो बराबर है। निकालने की दो तरीका, या तो आप आई बाई के ए करो, या फिर थीटा वन माइनस थीटा टू बाई एल करो। ठीक है, क्या मैं इस चीज को आपको समझा पाया? Yes. 10 फॉर ए यूनिफॉर्म बार टेम्परेचर यूनिफॉर्म बार कैरिंग थर्मल करेंट, carrying thermal current, the temperature gradient at any point on it is delta theta by delta L is equal to I by AK is equal to थीटा वन माइनस थीटा टू बाई एल इज इक्वल टू कांस्टेंट। आप इस पॉइंट में निकालो, या इस पॉइंट में निकालो, या इस पॉइंट में निकालो, हर जगह आपको बराबर टेम्परेचर ग्रेडियंट मिलेंगे, हर जगह आपको बराबर टेम्परेचर ग्रेडियंट मिलेंगे। मतलब अगर यहाँ पर आप 1 सेंटीमीटर आगे जाते हो और सपोज टेम्परेचर मान लो कि 90 से घट के कितना हो गया 85, तो अनदर 1 सेंटीमीटर जाओगे तो टेम्परेचर उतना ही घटेगा, हर 1 सेंटीमीटर में बराबर घटेगा। 90 से घट के 85 हो गया था 1 सेंटीमीटर में, अब अनदर 1 सेंटीमीटर में ये 85 से घट के 80 हो जाएगा 85 से घट के 80 हो जाएगा, अनदर 1 सेंटीमीटर जाओ 75 हो जाएगा। दैट मींस द टेम्परेचर इज चेंजिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट। सो कांस्टेंट टेम्परेचर ग्रेडियंट एट एवरी पॉइंट, कब? जब हर जगह एरिया बराबर है, ये बारिश यूनिफॉर्म। ठीक है ना? फॉर ए नॉन यूनिफॉर्म बार द टेम्परेचर ग्रेडियंट at every point is not same।
गिवन बाय I is equal to KA bar sorry given by delta theta by delta L is equal to I by AK। मतलब नॉन यूनिफॉर्म बार है तो A का वैल्यू बदलेगा, अगर नॉन यूनिफॉर्म बार है तो A का वैल्यू बदलेगा, तो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा L का वैल्यू हर जगह अलग अलग होगा। सपोज हम कहेंगे कि कोई एक हॉट बॉडी है, हॉट बॉडी को आप किसी एक कोल्ड बॉडी के साथ जोड़ रहे हो, मान लो कि ऐसा शेप का एक बार लगा है, ऐसा शेप का एक बार लगा है, यहाँ का टेम्परेचर θ1, यहाँ का टेम्परेचर θ2। अब टेम्परेचर ग्रेडियंट एट डिफरेंट सेक्शंस विल बी डिफरेंट। समझ में आया क्या? टेम्परेचर ग्रेडियंट विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट सेक्शंस। अच्छा, यही चीज को थोड़ा बेहतर ढंग से समझने के लिए मैं इसको मिटाता हूं और लिखता हूं यहाँ पे। जैसे 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 मैं आपको छोटे मोटे 2-3 क्वेश्चन अभी पूछने वाला हूं, ठीक है? सोचो कि यहां पर कोई एक बार है, कॉपर बार है, जिसका शेप कुछ ऐसा है, ठीक है? ठीक है, तो ये एंड को हम कोई एक हॉट बॉडी के साथ जोड़ के रखे हैं, ये एंड को हम कोई एक कोल्ड बॉडी के साथ जोड़ के रखे हैं। अब क्या हो रहा है, मैं आपको कुछ सेक्शन दे रहा हूं, से दिस इज सेक्शन ए बी, ये सेक्शन सी डी, ठीक है? ये एग्जाम्पल है। In figure shown at which section temperature is more, thermal current is more, temperature gradient is more। हाँ, बस बता दो अब क्या होगा। क्या ये यूनिफॉर्म बार है? नहीं सर, तो नॉन यूनिफॉर्म बार है। टेम्परेचर कौन सा सेक्शन, ए बी में ज्यादा होगा कि सी डी में ज्यादा होगा? क्या मालूम रिकॉर्डिंग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हो गया ए बी, ये हो गया सी डी। कौन सा सेक्शन में टेम्परेचर ज्यादा होगा? सॉल्यूशन ए बी। अच्छा, बीट नॉन का आंसर हुआ ए बी, क्योंकि ये हॉट बॉडी के पास है। कौन सा सेक्शन में टेम्परेचर थर्मल करंट इज मोर? कौन बताएगा? सेम। अरे जितना हीट यहां से निकलेगा उतना ही तो जाएगा। जब कुछ भी मेंशन नहीं किया है, we'll assume that there is no heat is dissipating to the surrounding, okay, there is no heat loss to the surrounding। तो हम कहेंगे यहाँ पर जितना थर्मल करंट जाएगा, यहाँ पर उतना ही थर्मल करंट जाएगा। I will be same, तो आप कहोगे same at both section, same at both section। बस बाकी रह गया बिट नंबर 3। कहां पर टेम्परेचर ग्रेडियंट ज्यादा होगा? पहले फिजिकली फील करने की कोशिश करो। यहाँ पर कुछ टेम्परेचर होगा, 1 सेंटीमीटर जाएंगे तो टेम्परेचर बदलेगा, क्योंकि ये हॉट एंड है, ये कोल्ड एंड है, टेम्परेचर घटेगा। इधर 1 सेंटीमीटर जाने से टेम्परेचर घटता है, यहाँ पर कुछ टेम्परेचर होगा, 1 सेंटीमीटर जाने से कुछ टेम्परेचर घट जाएगा। कहां पर ज्यादा घटेगा? जहां पर टेम्परेचर ग्रेडियंट ज्यादा होगा। जहां पर टेम्परेचर ग्रेडियंट ज्यादा होगा वहां पर जल्दी जल्दी टेम्परेचर घटेगा, है कि नहीं? अच्छा, तो सोचो और बताओ टेम्परेचर ग्रेडियंट कहां पर ज्यादा होगा? हम तो जानते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट का फॉर्मूला। हाँ, कोई बोलने वाला है, माइक्रोफोन ऑन किया लेकिन बोल नहीं रहा है। कौन? टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है सी डी आई बाई ए के। क्लियरली दिख रहा है भाई, यहाँ का एरिया कम है, तो इट इज मोर एट सी डी, क्योंकि वहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको कम दिख रहा है।
जहां पर कम क्रॉस सेक्शनल एरिया वहां पर ज्यादा टेम्परेचर ग्रेडियंट। ज्यादा टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब हुआ अगर आप थोड़ा सा मूव करोगे बहुत ज्यादा टेम्परेचर बदल जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मूव करने से थोड़ा सा टेम्परेचर बदलेगा। टेम्परेचर इज चेंजिंग वेरी स्लोली विद द डिस्टेंस और विद द लेंथ अलोंग दी बार। समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर ये यूनिफॉर्म बार होता तो हम कहते हर जगह टेम्परेचर ग्रेडियंट बराबर है। ये नॉन यूनिफॉर्म बार है, ठीक है। तो आपको टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है समझ में आ गया। कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए, उसको आज हम लोग पूरा करेंगे, ठीक। लेट अस सी दीस क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक है। ये कोई क्वेश्चन है, ये मान लो कि कोई एक हॉट बॉडी है और ये कोल्ड बॉडी है। अब यहां पर दो बार ऐसे लगे हैं, चलो मानते हैं कि दोनों का लेंथ बराबर है और दोनों का लेंथ बराबर है। कैलकुलेशन इजी करने के लिए लेंथ बराबर है और इनका एरिया क्या है? एरिया आर इन द रेशियो 1:2 ऐसा है, ठीक है, ऐसा है। इसका एरिया एक बार ऐसा शेप का एक बार है। इसमें दिया गया है कि इसका एरिया है 2a और इसका एरिया है, फिगर में दिखाया गया। मैं जस्ट कंसेप्ट देना चाहता हूं इसलिए क्वेश्चन को आसान कर लेता हूं। ये कोल्ड बॉडी है, मान लो कि ये 10 थीटा है, ये थीटा है, ठीक है। 10 थीटा है, ये थीटा है, तो हम कहेंगे ये 13 थीटा है, ये थीटा है, ठीक है। चलो 10 थीटा ही देते हैं। 10 थीटा है, थीटा मतलब यहाँ का टेम्परेचर थीटा है, यहाँ का टेम्परेचर 10 थीटा है। बस हमें कैलकुलेशन से मतलब नहीं, हमें मतलब प्रोसेस में जो बोलना चाहता हूं उसको सीखना है, ठीक है। अब अगर ऐसा क्वेश्चन में अगर दिया गया कि ये है क्या है? ये कॉपर है, कॉपर बार, कॉपर बार कौन? ये दोनों कॉपर बार है, मतलब क्या बराबर है? दोनों कॉपर बार है तो दोनों का क्या बराबर होगा? K बराबर होगा। K इज थर्मल कंडक्टिविटी बराबर होगा, ये बराबर है दोनों का। फाइन। तो क्या पूछा है? पूछा है फाइन बिट नंबर 1, रेशियो ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट एट, ये पॉइंट को एक नाम देते हैं ए, ये पॉइंट को एक नाम देते हैं बी, ए एंड बी, ये पॉइंट को नाम दिए बी, ये पॉइंट को नाम दिए ए। जस्ट 2 पॉइंट्स, आई एम नेमिंग देम ए एंड बी। Hence find out temperature at, ये पॉइंट का नाम दिए सी, जंक्शन सी। अच्छा, ठीक है, ऐसे कुछ दे दिए, जंक्शन सी का टेम्परेचर बताओ, ठीक है। तो ऐसा हुआ चीज, यहाँ का टेम्परेचर ग्रेडियंट वैल्यू निकालो और C का टेम्परेचर निकालो। प्रीवियस क्लास हम लोग ऐसा एक क्वेश्चन कर चुके हैं, देन मेथड वाज समथिंग डिफरेंट। आपको याद होगा, सपोज द टेम्परेचर हियर इज थीटा, क्या लेते थे हम लोग? देख लो प्रीवियस क्लास के क्वेश्चन में, अगर यहाँ का टेम्परेचर, अच्छा ये थीटा, थीटा लिखने से मैं थीटा लूंगा गड़बड़ हो जाएगा, वैल्यूज लिख देता हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड चलो मानते हैं कि ये कुछ समथिंग लाइक 20 डिग्री सेंटीग्रेड, खत्म, इतना लफड़ा नहीं। अच्छा, पूछा है टेम्परेचर ग्रेडियंट बताओ, पूछा है कि C का टेम्परेचर निकालो। अगर C का टेम्परेचर थीटा है, प्रीवियस क्लास वी हैव डन दिस क्वेश्चन, एग्जैक्टली दिस क्वेश्चन वी हैव डन, यू कैन वॉच द प्रीवियस वीडियो। अगर यहाँ का टेम्परेचर थीटा है, व्हाटएवर विल बी द थर्मल करंट हियर, सेम विल बी द थर्मल करंट हियर, 100 माइनस थीटा होल इनटू Ka/L इज इक्वल टू थीटा माइनस 20, 100 माइनस थीटा इंटू Ka/L
प्रीवियस क्लास किए हैं इसलिए ज्यादा डिटेल्स में नहीं लिख दे रहे हैं। यहाँ पर थर्मल करंट बराबर बनेगा, यहाँ पर थर्मल करंट क्या है 100 माइनस थीटा बाई इंटू के ए बाई एल इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ए नहीं था, क्या था 2a था, के 2a बाई एल है ना, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या था थर्मल करंट थीटा माइनस 20 इंटू के ए बाई एल। ये हम लोग जानते हैं, वी नो इट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, याद आ रहा है, किए है ना, तो हम याद कर रहे हैं, भूली बिसरी बातें याद कर रहे हैं, प्रीवियस क्लास पढ़े। मैं कुछ इसको हाईलाइट करना चाहता हूं लेकिन थोड़ा याद दिला देता हूं तो आपको अच्छा रहेगा। तो ये क्या हो गया, देखो तो के बाई एल कैंसिल हो गया, ये मिल गया ट्वाइस ऑफ 100 माइनस थीटा इज इक्वल टू के बाई एल। तो ये कितना हो गया थीटा माइनस 20। थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, ये 200 आ गया 20, 220 इज इक्वल टू माइनस 2 थीटा, इधर गया हो गया 3 थीटा, और थीटा इज 220/3 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मेथड में हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, आज नहीं करेंगे। आज कुछ दूसरा पूछा है, यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट। दोनों जगह टेम्परेचर ग्रेडियंट का रेशियो पूछा है, हेंस फाइंड आउट, उससे निकालने की कोशिश करो व्हाट इज द टेम्परेचर हियर। तो अब हम गए सॉल्यूशन पे, तो हम कहेंगे डी थीटा बाई डी एल, कहां पे 8a बाई डी थीटा बाई डी एल 8b, रेशियो ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या फॉर्मूला है, यहां का थर्मल करंट बाई a इंटू के, सो I बाई 2a हो गया एरिया इंटू के इंटू, ये नीचे डिवाइडेड है तो उल्टा हो जाएगा, I बाई a इंटू के, थोड़ा रेशियो करो, रेशियो किए तो उल्टा हो गए, समझ में आ रहा है। यहाँ पर एरिया a था तो ये कट गया, क्या मिला, इट इज कमिंग आउट टू बी 1/2। ओहो, यहाँ पर 1/2 है। अच्छा, टेम्परेचर ग्रेडियंट यहाँ पे जितना है, यहाँ पे जितना है, दोनों का रेशियो इज 1/2। पतले वाले में टेम्परेचर ग्रेडियंट ज्यादा है, ठीक है, पतले वाले में टेम्परेचर ग्रेडियंट ज्यादा है। अब थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं, अगर यहाँ का टेम्परेचर थीटा है और ये यूनिफॉर्म है, यहां से यहां तक तो यूनिफॉर्म है, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होगा 100 माइनस थीटा बाई एल, इसके जगह लिख दिए डिवाइडेड बाय इसका टेम्परेचर ग्रेडियंट कितना है थीटा माइनस 20/L। समझ में आ रहा है, थीटा माइनस 20/L। थोड़ा यहाँ पे रिपीट कर रहा हूं, देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूं, दैट इज इंप्लाइंग पहले वाले का टेम्परेचर ग्रेडियंट, यहाँ पर टेम्परेचर ग्रेडियंट बाई यहाँ पर टेम्परेचर ग्रेडियंट इज 1/2, खत्म। हेंस फाइंड आउट द टेम्परेचर एट जंक्शन C। तो इसको ऐसे लिखता हूं, ये बीट नंबर 1 था, ये बीट नंबर 2 है। डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ। पहले पूछा था रेशियो ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट जो हम लोग निकाल चुके हैं। समझ में आया कि नहीं आया भाई? यहां तक सबको समझ में आया? यस सर। फाइन। अब मैं निकालना चाहता हूं कि टेम्परेचर जंक्शन C, लेट टेम्परेचर एट जंक्शन इज थीटा सपोज। तो ये पार्ट तो यूनिफॉर्म बार है, ये भी यूनिफॉर्म बार है, दोनों कॉपर है, दोनों का K बराबर है। यहां का टेम्परेचर ग्रेडियंट कितना होगा 100 माइनस थीटा बाई L। सो 100 माइनस थीटा बाई L, ये वाला डेल्टा थीटा बाई डेल्टा L A बाय डिवाइडेड बाय थीटा माइनस यहाँ का टेम्परेचर 20/L इज इक्वल टू 1/2। थोड़ा और मारपीट करिए, क्या मिलेगा, L को कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा 100 माइनस थीटा बाय थीटा माइनस 20 इज इक्वल टू 1/2।
सिंप्लीफाई करिए, आपको थीटा मिल जाएगा कितना, थीटा मिल जाएगा कितना, सेम 220/3 डिग्री सेंटीग्रेड. So from the knowledge of temperature gradient also you can find out the junction temperature. दो तरीके से, using thermal current और equating the thermal current at either section. आप बोलोगे सर ये तो इजी लग रहा है. हाँ भाई इजी लग रहा है, ठीक है. कभी कभार क्वेश्चन में यही दिया रहेगा, एरिया कुछ नहीं दिया रहेगा, खाली दिया रहेगा यहाँ पर टेम्परेचर ग्रेडियंट, यहाँ पर टेम्परेचर ग्रेडियंट दिया रहेगा और यहाँ पर एरिया कितना है, यहाँ पर एरिया कितना है नहीं दिया रहेगा. तो फिर आपको निकालना पड़ेगा व्हाट इज द टेम्परेचर द जंक्शन. तो आपको इस मेथड से करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है ना, इस मेथड से करना पड़ेगा ये. तो आप क्या कहोगे कि यह जो जंक्शन टेम्परेचर है सी का, उसको दो अलग अलग तरीके से हम निकाल सकते हैं. क्या आपको अब समझ में आ गया कि व्हाई द सेकंड मेथड इज इंपॉर्टेंट. वो बोल देंगे ऐसा एक अरेंजमेंट है और एरिया वगैरह कुछ नहीं दिया है, खाली दिया है दोनों का लेंथ बराबर है, दिया ये L है ये 2L है, यहाँ पर टेम्परेचर ग्रेडियंट है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेंटीमीटर, यहाँ पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेंटीमीटर. फाइंड द टेम्परेचर हियर. यस यू कैन फाइंड आउट, यू कैन फाइंड आउट. और टेम्परेचर ग्रेडियंट का रेशियो दिया है तब भी हम निकाल सकते हैं जंक्शन टेम्परेचर को, ठीक है. और यहाँ पर टेम्परेचर ग्रेडियंट कितना हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो आई है यहाँ पर भी वही आई है और ये जोन में हर जगह टेम्परेचर ग्रेडियंट बराबर होगा. यहाँ पर जितना टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा यहाँ पर उतना ही होगा, यहाँ पर उतना ही होगा, यहाँ पर उतना ही होगा, यहाँ पर उतना ही होगा. लेकिन यहाँ पर कुछ अलग होगा, लेकिन जो भी होगा वो यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा. यहाँ पर हर जगह टेम्परेचर ग्रेडियंट जो भी होगा वो यहाँ पर हर जगह का टेम्परेचर ग्रेडियंट का डबल होगा, दैट इज 1/2. यू सी, ठीक है, समझ में आ गया.